हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक पवित्र समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने हमें मौका बख्शा एक बार फिर से उसके नाम में इकट्ठे होकर उसके नाम की महिमा गाने का। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। सभी को जैम से की परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये आज का पाक समा बख्शा, पाक दिन दिखाया ताकि हम उसके नाम की महिमा गाने वाले बन सके। आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के वचनों को जानने से पहले, उसके वचनों में बढ़ने से पहले हम उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें और उसके आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। तारीफ हो मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे खुदाए पिता जो आपने संभाला, आपने बचाया खुदावन परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे खुदावन खुदा, आपने आज का पाक समा दिखाया, पाक दिन बख्शा मेरे पिता, मेरे खुदावन खुदा, ताकि हम आपके नाम की स्तुति महिमा गाने वाले बन सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर। आपके नाम का धन्यवाद हो, आपके नाम के स्तुति महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे पिता जो आपने इस लायक बनाया, इस योग्य समझा मेरे पिता, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके नाम को बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, आपका शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर खुदाया पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम के स्तुति में मंगाती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो जो आपने हम सभी को इस लायक बनाए कि हम आपके इन पाक वचनों को जानने वाले बन सके। खुदाए पिता परमेश्वर, आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपसे समझ और अकल को मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि हमें अपने पाक वचनों की समझ अकल से भर दो मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि हम आपके पाक वचनों को मेरे परमेश्वर आपके दी हुई समझ अकल से समझे मेरे पिता, इनको जाने मेरे परमेश्वर, और आपके नाम के स्तुति महिमा गाते हुए मेरे खुदाया पिता इनको आगे दूसरों को भी बताने वाले बन सके मेरे खुदावन परमेश्वर। हम अपने जीवन में इन पाक वचनों के ऊपर अमल करने वाले बन सके खुदाया पिता परमेश्वर। अगुवाई करना, मदद सहायता करना, अंधकार की शक्ति से बचाए रखना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना मांगते हैं हम आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। तो परमेश्वर के वचनों में पहला पत्रस उसकी 5 पाप में हम पढ़ते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ तेज ਦਾ ਉਹ मुकुट मिलेगा ਜਿਹੜਾ कुमलाउंदा नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन पाक वचनों के लिए। यहाँ पर परमेश्वर हमें अपने पाक वचनों में क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है जो बुजुर्ग तुम लोगों के बीच में है, मतलब यहाँ पर वो लिख रहा है कि हाँ जिन्होंने मसीह ने दुखा दे गवाह नाले उस तेज में जो प्रकाश होने वाला है, यानी कि जो परमेश्वर के दुख हैं उन्होंने जिस दुखों को भोगा है, जिस दुखों को उन्होंने हमारे लिए सहा है, उस दुखों के कारण जो उसका प्रकाश है, जो उसकी रोशनी है, जो उसका तेज है उसके चेहरे पर, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बोल रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के झुंड की, मतलब कि चरवाहा जैसे अपनी भेड़ों की, अपनी बकरियों की, वो जैसे अपनी भेड़ों की वो करता है, रखवाली करता है चरवाहा, उसी तरह परमेश्वर के वचन क्या बोल रही हैं कि तुम सभी जन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की भेड़ों की चरवाही करो।
पर लाचारी बनकर नहीं। लाचारी मतलब कि अपने दिल के ऊपर ये समझ कर नहीं कि हाँ हमें परमेश्वर ने बोला है तो हमें करना है, ये सोच कर नहीं। मतलब ये तो हमें सोचना ही है, जो फैक्ट इस बात में है कि हाँ हमें ये सोच कर नहीं इस काम को करना है कि हाँ ये हमें ये क्या करना पड़ेगा, हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ेगा, हम ज़बरदस्ती करें। अपने मन को धक्का लगा कर नहीं, अपने मन को ज़ोर लगा कर नहीं, बल्कि अपने मन की खुशी के साथ उन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ये जानकर कि हाँ ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है, हम परमेश्वर से प्यार करते, उसने हमसे प्यार किया तो उसने हमारे लिए अपना आप को कुर्बान किया, हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसकी बातों को मानेंगे। हमने ये सोचकर उसके पाक वचनों के ऊपर अमल करना है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर के पाक वचनों ने भी बोला है, पर लाचारी नाल नहीं सगों खुशी नाल परमेश्वर दी इच्छा अनुसार ਅਤੇ ना झूठे नफे दे कारण सगों मन दी चाह नाल। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपने मन की चाह से, अपने मन की आवाज़ से परमेश्वर की इच्छा को मानते हुए खुशी के साथ परमेश्वर की भेड़ों की तुम रखवाली करो। आइए आगे पढ़ते क्या लिखा है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾ चलाओ सगों इज्जत के लिए नमूना बनो। यहाँ पर परमेश्वर और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर के पाक वचन हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर तुम लोगों के अधीन जो लोग, यानी कि जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे अधीन है लोग, उनके ऊपर तुम अपना हुक्म मत चलाओ, उनके ऊपर तुम अपने ऑर्डर्स मत पास करो, बल्कि तुम उनके लिए तुम एग्जाम्पल ठहरो, उनके लिए हमें एग्जाम्पल बनना है। परमेश्वर के पाक वचन बोल रहे हैं यहाँ पर। परमेश्वर के पाक वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाते हैं। अगर हम इनको अपने दिल से, अगर हम इनको अपनी आँखों से, मतलब कि आत्मिक आँखों से अगर हम इन पाक वचनों को देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें परमेश्वर सिखा रहे हैं। तो आगे परमेश्वर के वचन लिख रहे हैं, परमेश्वर के वचन आगे बता रहे हैं, ताकि जिस वक्त जो सरदार अयाली प्रगट होवेगा ਤੁਹਾਨੂੰ तेज ਦਾ ਉਹ मुकुट मिलेगा ਜਿਹੜਾ कुमलाਉਂਦਾ ने। यानी कि जिस वक्त वो चरवाहा, जो सभी चरवाहों का हेड है, उसने वो जब आएगा, वो जब प्रकट होगा, अगर तुमने दिल से अगर तुमने परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के यानी कि परमेश्वर की भेड़ों की, अगर तुमने दिल से खुशी के साथ अपने परमेश्वर की इच्छा मानकर अगर तुम उसकी रखवाली करते हो, तो जब परमेश्वर आएगा वो तुम्हें वो मुकुट पहनाएगा जो कभी गिरता नहीं है, जो कभी ऐसे हिलता नहीं है, वो फिक्स रहता है, वो ऐसे अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा, वो स्टिल रहेगा। परमेश्वर के वचन हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल वर्ड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर आगे परमेश्वर के वचन लिख रहे हैं कि इसी तरह सब जवान, सब यंगस्टर्स अपने बड़ों के अधीन रहें, बल्कि हम सभी को एक दूसरे की टहल करनी है, एक दूसरे को ख्याल रखना है, और हमें खुद की कमर हलीमी के साथ बांधनी है, हलीमगी के साथ। हमारा परमेश्वर कितना हलीम था, उसको फॉलो करते हुए, उसकी बातों को फॉलो करते हुए हमें अपना ये शारीरिक कमर नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा में, हमें अपने मन की हलीमी की कमर को बांधना है। इसे हमने कसना है। परमेश्वर के वचन हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, इन पाक वचनों को ध्यान से जानना ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इसलिए जो परमेश्वर हंकारियां का सामना करता पर हलीमा ਨੂੰ किरपा बख्शता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन आगे क्या बता रहे हैं, हमें इसलिए बुजुर्गों के अधीन रहना है, हमें इसलिए अपने मन की हलीमगी को
को जो है हमें अपनी कमर बांधनी है मन की हलीमगी के साथ। इसलिए कि जो परमेश्वर है वो जो घमंडी लोग होते हैं उनका तो वो सामना करता है, उनको वो सज़ा भी देगा। लेकिन जो परमेश्वर के दास दासी हैं, जो उसके सर्वेंट्स हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसके वचनों को मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर के वचन यहाँ पर बोल रहे हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा को परमेश्वर उनके ऊपर बरसाता है, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग्स देता है। इसका मतलब कि अगर हमें हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें अपने परमेश्वर की महिमा गानी है, हमें अपने परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है, हमें उसकी हर एक बात को सुनना है, हमें बड़ों के अधीन रहना है, हमें उसके लोगों को बचाना है, हमें उसकी रूहों को बचाना है, हमें पहले सबसे अपने जीवन को बचाना है। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें खुद बचना है, फिर हमारी फैमिली हमसे बचाई जाएगी। अगर हमारी ये एक ज़िंदगी बच गई तो हमारी इस एक ज़िंदगी के ज़रिए परमेश्वर ने लाखों करोड़ों रूहों को बचाना है। हमें हमेशा हमारे माइंड में रखना है कि हाँ, अगर ये हमारी ये एक ज़िंदगी बदल गई तो कितनियाँ ज़िंदगी और बदलेंगी। परमेश्वर हमको यूज़ करना चाहते हैं, हमें आगे आना है उसके नाम के लिए, यूज़ होने के लिए। हमें उसकी बातों को मानना है, हमें उसके वचनों को जानना है, उसके वचनों के ऊपर अमल करना है। हम सभी परमेश्वर के हैं, उसकी बातों की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाते हैं। ये जो परमेश्वर का वचन पूरी बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम इन सभी को अच्छे से समझ गए तो हम अपने परमेश्वर की हर एक बातों को जानते होंगे, हम उसकी इच्छा को जानते होंगे कि हाँ, हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हम परमेश्वर के हैं, हमें अपनी इस एक ज़िंदगी को बचाना है ताकि हमारे ज़रिए हमारा परिवार बचे, हमारे ज़रिए और भी कई रूहें बचें। हमें उसके वचनों का प्रीच करना है, हमें आगे बढ़ाना है उसके वचनों को, उसके नाम को हमने एक्सटेंड करना है। उसने हमारे लिए दुख सहे थे, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की थी। हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जीवित उठा। वो हमारे लिए जी उठा और वो आज तक जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। हमें अपने खुदावंद पिता की महिमा गानी है, हमें उसके नाम को ऊंचा करना है, उसके वचनों को मानना है। हमें अपनी लाइफ में परमेश्वर के सिवा किसी और से प्यार नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ में फर्स्ट प्लेस किसे देनी है? परमेश्वर को देनी है। हमारी लाइफ की फर्स्ट प्लेस हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हमें अपने खुदावन में बढ़ना है, हमें मजबूत बनना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। हमें कमज़ोर नहीं बन के रहना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे परमेश्वर के वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाते हैं। ये पाक वचन हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। अगर हम इन पाक वचनों को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी इस संसारिक जीवन से कहीं अलग होगी। हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, उसकी बातों को सुनना है, वो जो हमें बताए हमें उसके राहों पर चलना है, उसके दिखाए राहों पर चलना है। वी आर थैंकफुल टू गॉड। हम बहुत 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 किस्मत वाले हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुदावन के बारे में, जो जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ, हमारा परमेश्वर है क्या। हम तो किस्मत वाले हैं कि हाँ, हम उसके नाम को जानते तो हैं। परमेश्वर ने हमें अपने नाम को जानने के लायक बनाया। बाकी लोग हैं जो हाँ, उनको तो परमेश्वर के नाम के बारे में नहीं पता, इसलिए वो हैं गलत राहों पर चल रहे हैं। लेकिन हम तो अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं ना, हमें तो उसके राहों पर चलना है। इन वचनों में परमेश्वर के पाक वचनों ने हमें यही बताया है कि हाँ, हमें उसके पाक वचनों के ऊपर चलना है, हमें उसके बातों के ऊपर अमल करना है। वो जो हमें सिखाए, हमें उसकी बातों को मानना है,
हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हम मिलते हैं परमेश्वर के फिर से, परमेश्वर के वचनों के साथ, उसके नाम की महिमा गाने, उसके नाम को ऊंचा करने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।